श्रीलंका की पूरी एक नस्ल जवान हो गई। 27 साल 28 साल उनकी उम्र हो गई। फिर श्रीलंका में कई नामवर क्रिकेटर्स आए जिन्होंने दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया। लेकिन वही हसरत दिल में लेके चले गए कि काश हम भारत को ओडीआई सीरीज में शिकस्त दे सकें। इस लिस्ट में बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं: कुमार संगकारा, महिला जयवर्धना, तिलकरत्ने दिलशान, मैथ्यूज। इस तरह के कई नामवर क्रिकेटर्स हैं जो ये हसरत दिल में रख के चले गए कि वो भारत को ओडीआई सीरीज में शिकस्त ना दे सके। साल 1997 का था। भारत के कप्तान सचिन तेंदुलकर थे। नई नई चूँकि 96 में श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन बनी थी और उसके कप्तान अर्जुन रणतुंगा थे। यही कोलंबो ग्राउंड था कि 27 साल पहले भारत को श्रीलंका ने ओडीआई सीरीज में हराया था और उसके बाद 27 साल बीत गए ये लम्हा देखने के लिए। और आज वही कोलंबो का ग्राउंड विटनेस बना है इस तारीखी फतह का। आज भारत और श्रीलंका के दरमियान तीसरा ओडीआई खेला गया। पहला टाई हुआ, दूसरा श्रीलंका ने जीत लिया। तीसरा बड़ा अहम मैच था स्पेशली भारत के लिए। भारत के पास कल मैंने कहा था कि सारे वसाइल मौजूद थे। और यहाँ पे एक बात, जब ये इंडियन टूर ऑफ व्यू बनाई थी, मैंने हमेशा ये बात कही थी कि श्रीलंका में इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टीम, इज़ अ डिफरेंट टीम। और आज उन्होंने साबित किया कि हाँ, वो श्रीलंका में बड़ी ख़तरनाक टीम है। आज खुशकिस्मती से श्रीलंका ने फिर टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 248 रन बनाए श्रीलंका ने अपने 50 ओवर में। 7 खिलाड़ी उसके आउट हुए। वही ऊपर से 3 बंदों ने ही रन किए। पतुन निसंका ने 45 बनाए, 58 रन की इनिंग्स खेली कुशल मेंडिस ने, और अविष्का फर्नांडो ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। 96 रन की, मैं कहता हूँ कि मैच विनिंग नॉक उन्होंने खेली। पहला मैच खेलने वाले, ओडीआई डेब्यू करने वाले रियान पराग ने 3 विकेटें हासिल की। अब 249 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए और सीरीज बराबर करने के लिए। इंडिया की पूरी टीम 138 रन बना के ऑल आउट हो गई। श्रीलंकाई स्पिनर्स के सामने भारतीय प्लेयर्स बेबस नजर आए। 35 रन बनाए रोहित शर्मा ने, 30 रन की इनिंग्स खेली वाशिंगटन सुंदर ने, 20 रन बनाए किंग कोहली ने और 15 रन बनाए रियान पराग ने। बाकी कोई भी बैट्समैन भारत का डबल फिगर में दाखिल नहीं हुआ। श्रीलंका की तरफ से वंडरसे और महेश तीक्ष्णा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 5 ओवर में 27 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया वेलालागे ने, और अभी उनके 5 ओवर बाकी थे। आप सोच रहे हैं कि अगर इन स्पिनर्स ने आपस में 9 विकेटें हासिल की हैं, शेयर की हैं। भारत, जिसका आम कंसेप्ट यह है कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, लेकिन श्रीलंका ने इस दफ़ा उनको बिल्कुल बेबस करके रखा हुआ है। श्रीलंका ने 2-0 से ये सीरीज़ अपने नाम की और 27 साल के बाद भारत को हराने में कामयाब हुए। ये बड़े तारीखी दिन है श्रीलंकन क्रिकेट के लिए, और मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि श्रीलंका में आज रात गए तक जश्न होगा और होना भी चाहिए। बहुत मजबूत श्रीलंकन की साइड आई, लेकिन वो भारत को ओडीआई सीरीज़ में शिकस्त नहीं दे सकी। पहली मरतबा कप्तान बने श्रीलंका, और एक ऐसी टीम के जिसमें 6 खिलाड़ी इंजर्ड हो गए और वह भारत को हराने में कामयाब हो गए। बहुत बहुत मुबारकबाद हो श्रीलंका को। यकीनन ये हिस्ट्री में उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, चूँकि वो कई वर्ल्ड कप में क्वालिफाइंग राउंड खेल के आए हुए हैं और श्रीलंका किसी दौर में टॉप 3 या 4 टीमों में से एक लाजमी हुआ करती थी। लेकिन 2014 के बाद वो डाउनफॉल आया जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। शायद कि यहाँ से श्रीलंकन क्रिकेट वापस अपनी ट्रैक पे आ जाए। दूसरी जानिब भारत के लिए परेशानियां बिल्कुल ज़रूर हैं। भारत का जो मिडिल ऑर्डर, कल भी मैंने मिसाल दी थी कि अमूमन पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन इस पूरी सीरीज़ में भारत के मिडिल ऑर्डर ने वही किया जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर करता है। रोहित शर्मा जिस तरह T20 में खेलते हैं, उन्होंने वैसा ही ओडीआई में स्टार्ट दिया। रोहित शर्मा को भी लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। कल भी मैंने ये बात की थी कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को अपनी परफॉर्मेंस शो करनी होगी, चूँकि बेंच में लोग बैठे हुए हैं जो वेट कर रहे हैं अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी का, और गौतम गंभीर उनको अपॉर्चुनिटी देंगे जो आज दी भी गई।